देखेंगे कि बच्चे एज के हिसाब से कैसे डिफरेंटली सोचते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखें कि क्यों एक बच्चे को 1 लीटर जो पानी है अगर वो बड़े बर्तन में रखा है, लंबे बर्तन में रखा है, और वही 1 लीटर पानी अगर छोटे बर्तन में रखा है लेकिन वो थोड़ा मोटा है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि जो ये अमाउंट ऑफ वाटर है ये सेम है, बस बर्तन की जो हाइट है वो अलग अलग है। तो ये क्यों होता है? इसी का जो जवाब मिलता है हमें पियाजे की थ्योरी में मिलता है, जो पियाजे ने जो कंसेप्ट दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे के बारे में कि पियाजे ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं। तो सबसे पहले तो जो पियाजे की थ्योरी है वो है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोग्निटिव क्या होता है? कोग्निशन। कोग्निशन होता है संज्ञानात्मक, जो आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग होती है उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है उसके बारे में पियाजे ने बताया है। तो सबसे पहले ये देखो कि कोग्निटिव का मतलब क्या है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। कि कोग्निटिव का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो आपके मेंटल प्रोसेस होते हैं। मेंटल प्रोसेस क्या होते हैं? जैसे आप सोच पाते हो, आप निर्णय ले पाते हो, आप किसी चीज को समझते हो, जानते हो, याद करते हो और समस्याओं का समाधान करते हो। तो ये प्रोसेस होते हैं सारे के सारे, हम इनको बोलते हैं कोग्निटिव। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है स्टार्टिंग से लेके बर्थ से लेके अडल्टहुड तक, उसी के बारे में प्लेटो ने एक थ्योरी दी है जिसको हम कहते हैं पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पियाजे है वो कहां से बिलोंग करते हैं। जीन पियाजे जो है 1896 में इनका बर्थ हुआ, 1980 में इनकी डेथ हो गई। और ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस का यहाँ पे मतलब है स्विट्जरलैंड से, जो एक स्विट्जरलैंड देश है वहां के रहने वाले थे। और इनकी एक जो फेमस लाइन है, चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। अब इस जो चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट है, इस बात से क्या प्रूव करना चाहते थे कि जो बच्चा है वो अकेला ही सीख सकता है चीजों को। अब जैसे इससे जो नेक्स्ट हम थिंकर पढ़ेंगे, वो थिंकर कहता है वाइगोस्की की जो सोशल जो लर्निंग होती है वो सोशल होती है, कि बच्चा जो सीखता है वो समाज में रह के सीखता है। लेकिन जो पियाजे है वो अपनी स्टेटमेंट से ये एस्टेब्लिश करते हैं कि जो बच्चा होता है वो अकेला ही ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाता है। तो हम प्लेटो जो पियाजे है इनकी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले जो इनकी 4 की टर्म्स है उनको देख लेते हैं। सबसे पहली जो इनकी टर्मिनोलॉजी है वो है स्कीमा। तो स्कीमा क्या होती है? तो पियाजे ने जो हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, उसको पियाजे ने स्कीमा बोला है। इसको एक फोल्डर की तरह मान लीजिए। जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होता है? एक फोल्डर होता है, और फोल्डर में हो सकता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर होते हैं। उसी तरह हमारे माइंड में, ब्रेन में अलग अलग स्कीमा होते हैं और उनमें अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जो ये 4 की टर्मिनोलॉजी है पियाजे की, स्कीमा, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, और इसके बाद आएगी एक्मोडेशन और एक रहती है इक्विलिब्रियम। तो ये जो 4 चीजें ये क्या कहती है? ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि बच्चा जो इंफॉर्मेशन लेता है उसको कैसे रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करता है या एक्मोडेशन करता है, और अगर हो जाता है सब जो इक्विलिब्रियम बनता है, ये सारी चीजें उस चीज से रिलेटेड है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। हमने स्कीमा देख लिया कि स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है हमारा। जैसे कि हम एक फोल्डर को, हमने एग्जांपल लिया था कि फोल्डर होता है जैसे कंप्यूटर में। उसके बाद हम देखते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। अब एसिमिलेशन होता है फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड स्कीमा। जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ऑलरेडी हमारे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, अब जब हम उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे चाइल्ड कॉल्स 4-legged एनिमल डॉग। अब बच्चा जो है, चाइल्ड है, वो जब भी 4 टांगों वाला कोई भी एनिमल देखेगा वो उसको किस कैटेगरी में रखेगा? डॉग्स की कैटेगरी में। ठीक है, ये क्या एसिमिलेशन है ये। वहीं एक्मोडेशन क्या रहेगा? चेंजिंग ओल्ड स्कीमा टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन। अब हमने यहां एसिमिलेशन में जो स्कीमा है, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं किया था, लेकिन एक्मोडेशन में हमें नया मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, हमें नया स्कीमा बनाना पड़ेगा हमारा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अब 4 टांगे कैट की भी होती है और डॉग की भी होती है, लेकिन हमें यह पता है कि डॉग और कैट में क्या डिफरेंस है। जब बच्चा ये डिफरेंस समझने लग जाएगा, पहले क्या किया था उसने एसिमिलेशन में कि जो भी 4 टांगे हैं उसको बच्चे ने डॉग माना था, लेकिन ओल्ड स्कीमा में फिट करती थी उस इंफॉर्मेशन को। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा कि जो कैट है उसकी भी 4 टांगे हैं, लेकिन वो डॉग से अलग है। जब बच्चे को ये समझ आ जाएगी तो उसके लिए वो एक नया स्कीमा तैयार करेगा, मेंटल एक नया फ्रेमवर्क तैयार करेगा।
उसको ही बोलते हैं एकोमोडेशन। और जब भी ये जो कंफ्यूजन था बच्चे का कि जो 4 लेग्स वाले वो तो सारे डॉग है, अब यहाँ इसको क्लियर हो गया बच्चे को कि वो डॉग नहीं है, वो कैट है, कैट भी हो सकती है, 4 टांगे कैट की भी हो सकती है। जब बच्चों को ये डिफरेंस समझ आ जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, बैलेंस हो गई चीजें। ठीक है, ये हमारा 4 की टर्म्स थी जो कि पियाजे ने अपने थ्योरी में दी थी। ये देख लीजिए यहाँ पे। अब डिफरेंस जो हमने देख लिया कि क्या एसिमिलेशन वर्सेस एकोमोडेशन में, यूजिंग योर एग्जिस्टिंग स्कीमा टू अंडरस्टैंड न्यू इंफॉर्मेशन। जब भी हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है हमारा, उसका ही प्रयोग करते हैं नई इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और जब हमें स्कीमा ही नया बनाना पड़ जाए उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अब जैसे एग्जांपल है, इसमें हॉर्स का एग्जांपल है। अब 4 टांगे हॉर्स की भी होती है, तो जब हमने एक जेब्रा को देखा एक बच्चे ने, तो उसने जो अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है हॉर्स के बारे में, तो उसने सोचा कि ये भी हॉर्स है, तो उसने नई इंफॉर्मेशन को अपने पुराने स्कीमा में अपडेट किया बस। अब यहां पे क्या होगा एकोमोडेशन में, कि जब उसको ये समझ में आया कि ये जेब्रा है, क्यों जेब्रा है ये, क्योंकि इसके ऊपर तो जैसे हॉर्स के ऊपर स्ट्राइप्स नहीं होती, यहाँ जेब्रा के ऊपर ये लाइन है, ये लाइन होने के कारण उसको समझ आ गया कि ये हॉर्स से अलग है, तो उसको इसके लिए एक नया स्कीमा तैयार करना पड़ेगा। जब भी बच्चा नया स्कीमा तैयार करेगा उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में डिफरेंस रहता है। इसके बाद हमने देखा था इक्विलिब्रियम क्या होगा, कि बैलेंस हो जाएगा जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और पियाजे क्या मानता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, इक्विलिब्रियम, सबसे पहले इक्विलिब्रियम होगा, उसके बाद नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, उसके बाद नया इक्विलिब्रियम होगा कि नया स्कीमा वो ऐड करेगा, नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस तरह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वो चलता रहता है। इसके बाद हम देखेंगे जो पियाजे की जो 4 स्टेजेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है पियाजे ने जो दी है बच्चे की, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक चलती है। अब सेंसरी मोटर को सबसे पहले तो सेपरेट करो इसको। सेंसरी का क्या मतलब है, यहाँ पे सेंसिस से, सेंसिस होती है ना हमारी, आईज होती है, हैंड होता है, माउथ होता है, ईयर होता है, ये क्या है, सेंसिस है। और वही मोटर क्या है, एक्टिविटी, कि जब बच्चा सेंसिस का प्रयोग करके और एक्टिविटी करके जब जो लर्निंग करता है उसको क्या बोलते हैं, वो किस स्टेज में करेगा लर्निंग, फर्स्ट स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसमें कैसे लर्निंग करता है, वो अपनी सेंसिस का प्रयोग करके करता है। जैसे अब छोटा बच्चा होता है वो हर चीज अपने मुंह के अंदर डालने की कोशिश करता है, माउथ नहीं जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कर रहा होता है, वो अपने सेंसिस का प्रयोग करता है और उसको सीखता है, वो लर्निंग कर रहा होता है उस टाइम, वो कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो वो किस तरह की है, क्या नेचर है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है पहली, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक चलती है। अब इसकी अचीवमेंट क्या होती है कि जो 0 से लेके 2 साल तक बच्चा क्या क्या अचीवमेंट कर लेता है इस स्टेज में, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि जो बच्चा होता है उसको ये समझ आ जाता है कि जो वस्तु उसको दिखाई दे रही है, अगर उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को, उस टॉय को अगर छिपा भी दिया जाए तो बच्चे को ये समझ आएगा कि वो वस्तु छुपा दी गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंस यहाँ परमानेंट से मतलब है कि परमानेंट हो गई है उसके दिमाग में। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कि उसको पता है ये वस्तु छुपा दी गई है, बेशक से उसकी नजरों के सामने से दूर हो गई हो। यहाँ पे ये अचीवमेंट होती है बच्चे की स्टेज में। इसके बाद क्या है, सिंबॉलिक थॉट, कि जो बच्चा होता है वो सिंबॉलिक थॉट से यहाँ पे मतलब होता है कि बच्चा सिंबल्स याद कर लेता है, उसके दिमाग में सिंबल्स हो जाते हैं। जैसे उसको पता लग जाता है कि ये डोल है, जो डोल का ऐसा सिंबल होता है, बॉल का ऐसा सिंबल होता है गोल गोल, तो उसके दिमाग में वो चीजें एक तरह से छप जाती है। और उसके बाद क्या है, डिफर्ड इमिटेशन। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जो बच्चा होता है वो इमिटेशन क्या होता है, एक तरह से कॉपी करना बोलते हैं इसको। तो इमिटेशन तो करता है, लेकिन कब करता है, कुछ टाइम बाद करता है। मान लो आज उसके बच्चे ने देखा, चाइल्ड ने, कि उसकी मम्मी ऐसे कुछ कर रही है जिसको हम मेकअप बोलते हैं, तो कुछ टाइम बाद वही चीज बच्चा कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा, लेकिन करेगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन। कॉपी पेरेंट्स एक्शन आफ्टर सम टाइम। और लास्ट में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि जो बच्चा का बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है। पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चा ऐसे ही चीजें उठाता है, कुछ भी आ जाए ऐसे उठा ली। कुछ टाइम बाद बच्चे का जो गोल निर्धारित करके जो उसको टॉय उठाना है, वो पर्टिकुलर टॉय ही उठाएगा अपने लिए। इसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी जिसके अंदर हमने अचीवमेंट देखी। सबसे पहले हमने देखा सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 चलती है, सेंसेस का प्रयोग किया जाता है बच्चे के द्वारा लर्निंग करने के लिए।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट परमानेंस, अचीवमेंट है इस स्टेज की, और सिंबॉलिक थॉट, डिफर्ड इमिटेशन और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सारे के सारे इस स्टेज के क्या है, अचीवमेंट है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है सेकंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये ऑपरेशनल क्या है। ऑपरेशनल यहां स्टैंड करता है लॉजिक के लिए, लॉजिक या रीजनिंग के लिए, और प्री का मतलब है जैसे एग्जाम होते हैं ना, प्री क्या होता है, पहला, प्रारंभिक। तो लॉजिक आने से पहले की स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 साल तक चलती है। लिखा हुआ बिफोर लॉजिक, और ऑपरेशन किस लिए स्टैंड करता है, यहां लॉजिक के लिए। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये विशेषताएं क्या है इस स्टेज की, ईगोसेंट्रिज्म, कि जो बच्चा होता है दूसरों का व्यू पॉइंट समझ नहीं पाता, उसको वो अपने को सेंटर में रखता है हर थॉट में, हर एक्शन में। अब जैसे उसको ये लगता है कि मून उसको फॉलो करता है या सन उसको फॉलो करता है, ये बच्चे को लगता है, तो इसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, कि अपने अलावा बच्चा कुछ और सोच नहीं पा रहा है। एनिमिज्म क्या होता है, जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझ लेता है, जैसे माई डॉल इज स्लीपिंग। अब बच्चा कह रहा है कि मेरी डॉल जो है, अब डॉल क्या है, नॉन लिविंग है डॉल, तो बच्चा कह रहा है मेरी डॉल तो सो रही है। अब बच्चा आपसे कहता है कि अंकल इस कुर्सी पे, चेयर पे, अंकल या आंटी इस चेयर पे मत बैठना, क्यों, क्योंकि इसको दर्द होगा। तो बच्चा समझ रहा है कि जो चेयर है ये लिविंग है। जब ये बच्चा चीजें करता है, इसको बोलते हैं एनिमिज्म, ये होता है एनिमिज्म। अब यहां पे ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म की हमने एक पिक्चर लगा रखी है, कि ईगोसेंट्रिज्म में क्या है कि मून मुझे फॉलो कर रहा है, कि मून उसको फॉलो कर रहा है जहां भी वो जाता है, एवरीवन, और बच्चे को ये लगता है कि हर कोई उसको ही देख रहा है, ये ईगोसेंट्रिज्म है। एनिमिज्म क्या होगा कि सन इज एंग्री टुडे, कि जो सन है वो एंग्री है, क्यों एंग्री है। अब एंग्री जो इमोशन है वो तो ह्यूमन बीइंग का होता है, अब ये सन को बोल रहा है कि सन इज एंग्री, तो ये सारी चीजें एनिमिज्म का एग्जांपल है। इसके बाद आएगी इसमें इरिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्स होता है, रिवर्स क्या होता है, उल्टा कर पाए जब हम चीजों को। अब मान लो मैंने आपको बोला 2 + 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 5, और मैं आपको रिवर्स कर दूं कि 3 + 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 5 ही होता है। ये रिवर्स होता है। लेकिन इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में पियाजे के अकॉर्डिंग रिवर्सिबिलिटी जो है वो बच्चे को नहीं आती, तो यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी है ये, कि कैन नॉट रिवर्स थॉट, बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता थॉट को। जैसे बच्चा ये समझ लेगा कि 2 + 3 5 होता है, बट कैन नॉट अंडरस्टैंड 5 - 3 = 2। ये बच्चा इस स्टेज में समझ नहीं पाता है। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या, नो कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन यहां पे देख लेते हैं। देखिए एक ये लंबा गिलास है, अब और वही एक हमने ये गिलास साइज में छोटा लिया, लेकिन ये गिलास कैसा है, चौड़ा है, ये सिर्फ लंबा है। अब बच्चे को ये लगेगा कि जो इसमें जो ये वाटर है, इसमें वाटर पानी जो है वो ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। ये होता है कंजर्वेशन, की बच्चे को कंजर्वेशन की अभी समझ नहीं है, अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया वो। अब यह दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं, जो कोइन है, ये हमने सिक्के अलग अलग लाइन में रखे हुए हैं ऐसे, और ये एक जगह इकट्ठे रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। बच्चे को लगेगा कि ये कॉइन्स जो है ये ज्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पे बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से। इसके बाद क्ले, बच्चे को लगेगा कि जो ये क्ले ये कम है और ये ज्यादा है, लेकिन है ये इक्वल, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आएगी इस सेकंड स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। नेक्स्ट जो स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल, उसमें बच्चा ये सारे कॉन्सेप्ट सीख जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। तो हमने ये कंजर्वेशन के बारे में देख लिया। उसके बाद लैंग्वेज एक्सप्लोजन की जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर, उसमें लैंग्वेज तो होती नहीं उस तरह की, लेकिन जो सेकंड स्टेज है इसमें लैंग्वेज एक्सप्लोजन हो जाती है। बच्चों के पास जो वोकैबुलरी हो जाती है, उसकी एक तरह से भंडारण जो हम कह सकते हैं, जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लैंग्वेज एक्सप्लोजन। तो ये हमने जैसे ये लगाया हुआ है यहाँ पे पिक्चर लैंग्वेज एक्सप्लोजन की, कि कैसे बच्चे के पास एज जब 2 साल की होती है तो 200 वर्ड्स होते हैं बस, और 7 की एज आते आते उसके पास 10,000 वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज एक्सप्लोजन है। उसके बाद जो लास्ट है इसमें सिंबॉलिक प्ले, कि जो एक बच्चा है वो एक तरह से नाटक करता है। नाटक कैसे करता है, अब वो रिमोट को उठाएगा और उसको क्या मानेगा कि ये फोन है, मोबाइल फोन है। वो झाड़ू को उठाएगा और उसको जैसे उसके ऊपर बैठेगा और कहेगा कि ये घोड़ा है मेरा। अब बॉक्स से, जो बॉक्स होता है, कोई भी बॉक्स होता है, उसको बोलेगा कि ये तो घर है मेरा। तो ये सिंबॉलिक प्ले होता है। ये हमने 6 जो है 6 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने सेकंड स्टेज की।
एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले तो हमने देखा प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है। ऑपरेशन स्टैंड फॉर रीजन, कि रीजन आने से पहले की जो स्टेज है 2 से 7 साल की। इसकी विशेषता देखी हमने ईगोसेंट्रिज्म, कि बच्चे को लगता है कि मून उसको फॉलो कर रहा है, उसको सूर्य उसको फॉलो कर रहा है, सन उसको फॉलो कर रहा है, ये ईगोसेंट्रिज्म होता है। एनिमिज्म क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को बच्चा ये मान लेता है कि वो जी रही है, वो सांस ले रही है, वो जीवित है ह्यूमन बीइंग की तरह। जैसे कि माई डॉल इज स्लीपिंग, मेरी डॉल सो रही है। इरिवर्सिबिलिटी, कि वो रिवर्स नहीं कर पाता चीजों को। नो कंजर्वेशन, कि कंजर्वेशन भी नहीं आया बच्चे को, ना पानी के बारे में, ना क्ले के बारे में, ना नंबर के बारे में। हमने एग्जांपल भी देखा था इसमें, ये पानी का है, ये क्ले का है, और ये नंबर का बोल सकते हैं। उसके बाद हमने जो लास्ट था वो देखा था सिंबॉलिक प्ले और लैंग्वेज एक्सप्लोजन। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी जो पियाजे ने सेकंड स्टेज जो बताई है उसकी। अब हम आते हैं स्टेज 3। तो स्टेज 3 क्या कहती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब ऑपरेशनल तो है यहाँ पे, ऑपरेशन का हमने मतलब देखा रीजन। अब रीजन तो है बच्चे के पास, लेकिन कंक्रीट होता है, दो चीजें होती है, एक होती है कंक्रीट और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। एक होती है कंक्रीट और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि वस्तु होती नहीं, एक आइडिया हम बोल रहे। अगर हमें किसी चीज का कोई आइडिया है दिमाग में तो वो क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन कोई वस्तु हमारे सामने है और हमारे पास उसका आइडिया भी, मान लो चेयर है, चेयर रखी है, तो चेयर क्या है? चेयर एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है। जब बच्चे का ये रीजन हो जाए कि कंक्रीट जो जितनी भी वस्तुएं जितनी दिखती है जो हमें, उनका जब उसको रीजन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेके 11 साल तक चलती है। लॉजिक तो होगा यहाँ पे, रीजन तो होगा, लेकिन ओनली फॉर कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं दिखाई देती है उनके लिए ही रीजन बच्चे के पास होगा। जैसे अगर हम बच्चे को कहें कि हवा नीली है, तो वो इस बात की कल्पना ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हवा दिखती नहीं है। हवा क्या है? हवा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है बच्चे के लिए, और वो नीली है, तो ये बच्चा बिलीव नहीं कर पाएगा। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है यहाँ पे। तो इस स्टेज में जो अचीवमेंट होती है बच्चे की, वो क्या क्या होगी? यहाँ पे बच्चा लॉजिकल तो बन जाता है जब सबसे पहले हमने देखा, लेकिन कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में ही लॉजिकल बनता है। कंजर्वेशन आ जाएगी अब बच्चे को। अब जो सेकंड स्टेज में नो कंजर्वेशन थी, बच्चे को नहीं पता था उसको कि जो पानी रखा है दो, एक लंबे बिक्कर में और एक छोटे लेकिन मोटे बर्तन में, वो बराबर है। यहां बच्चे को पता लग जाएगा। वो क्वांटिटी सेम है, बेशक से शेप चेंज हो जाए। ये बच्चे का जो कंफ्यूजन था इससे पहली वाली स्टेज में, थर्ड स्टेज में आके वो क्लियर हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी सीख जाएगा बच्चा, सीख जाएगा वो कि रिवर्स कैसे हो सकती है संख्याएं। क्लासिफिकेशन सीख जाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा वो, कि एक तरफ अगर उसको पता है, उसको ये पता लग जाएगा कि नॉन लिविंग थिंग कौन सी है, लिविंग थिंग कौन सी है। वो क्लासिफाई कर पाएगा इन दोनों को, सीरिएशन कर पाएगा, सीरीज में लगा पाएगा कि कौन सी छोटी है, साइज के अकॉर्डिंग वो सीरीज में चीजों को लगा पाएगा कि पहले ये वस्तु आएगी, फिर ये वस्तु आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, और फिर ये ऑब्जेक्ट आएगी। ये चीज भी यहाँ पे इस थर्ड स्टेज में सीख जाएगा। उसके बाद डिसेंटरिंग, कि कैन थिंक ऑन मल्टीपल व्यू पॉइंट, या कि जो बच्चा होता है पहले क्या वो सोचता था कि मैं ही सेंटर में हूं, और जो अलग व्यू पॉइंट होते हैं उनको नहीं मानता था बच्चा, लेकिन स्टेज में आके उसको ये पता लग जाएगा कि दूसरों के भी व्यू पॉइंट होते हैं। अब इसके आगे चलते, जैसे हमने ये एक पिक्चर लगाई हुई है इसकी, कंजर्वेशन सीख जाएगा बच्चा। ये एग्जांपल है कंजर्वेशन का, सेम वोटर है दोनों में, लेकिन बच्चे को लगेगा कि इसमें ज्यादा, लेकिन यहाँ पे आके थर्ड स्टेज में सीख जाएगा। रिवर्सिबिलिटी सीख जाएगा कि क्ले से ये बना जाता है ये, और क्लासिफिकेशन की ये एनिमल्स है, ये फ्रूट्स है, ये व्हीकल है, ये क्लासिफिकेशन, ये सीरीज, जो कि छोटे से लेके बड़ा जैसे बच्चों को पता लग जाएगा, सीरीज कर पाएगा बच्चा। और ये डिसेंट्रेशन, कि दूसरों के व्यू पॉइंट को बच्चा समझ पाएगा। ये हमने थर्ड स्टेज में डिस्कस किया कि जो सेकंड स्टेज में जो चाइल्ड है वो नहीं कर पा रहा था, वो थर्ड स्टेज में सारी चीजें सीख जाएगा। इसके बाद आती है स्टेज 4, लास्ट स्टेज है ये, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशन का मतलब यही, यहां पे भी वही है रीजन, लेकिन यहां पे फॉर्मल स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट, कि ये एक ऐसी स्टेज है जहां बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, कि बच्चा सोच पाएगा उन चीजों के बारे में जो हमारे सामने दिखती नहीं है, जो कंक्रीट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी। हाइपोथेटिकल जैसे हम सपोज करते हैं ना, जैसे मैथ में बोलते हैं कि मान लीजिए, तो वही उसको बोलते हैं हाइपोथेटिक। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? देखिए, दो रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल से हम थ्योरी बनाते हैं।
एग्जाम्पल से हम थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, ये बोलते हैं इंडक्टिव इंक्रीज, कि एक एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे हम। डिडक्टिव में क्या होगा कि एक थ्योरी से, पहले एक थ्योरी होगी, ऑलरेडी एक थ्योरी होगी, इससे हम डिक्रीज करेंगे और एग्जाम्पल पे आएंगे, ये क्या होगा डिडक्टिव। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव में डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बच्चा ये सोच पाता है कि व्हाट इफ, ये मतलब लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा बच्चा, व्हाट इफ का मतलब यही यहाँ पे ये है। प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा, सिस्टमैटिक साइंटिफिक थिंकिंग, आइडियलिज्म और मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन क्या होता है, जैसे कोग्निशन पढ़ा हमने, कोग्निशन क्या होता है आपके मेंटल प्रोसेसेस, और जो मेटा क्या है, मेटाकोग्निशन का यहाँ पे मतलब है कि जब आप अपनी खुद की एक्टिविटियों को अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो या देखते हो, उस टाइम उसको बोलते हैं मेटाकोग्निटिव या मेटाकोग्निशन। यहां पे ये हमने जैसे लगाई हुई है पिक्चर कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेटाकोग्निशन, कि हम खुद के जो थॉट्स है उनके बारे में सोचेगा, थिंकिंग कर सकता है बच्चा यहाँ पे आके। ये हमने देख लिया फोर्थ स्टेज के बारे में। तो ये आपकी मैंने यहाँ पे लगा दी है कि हमने कौन कौन सी स्टेज पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ी सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल तक चलती है, जो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगी, और सीखने का जो तरीका बच्चे को लर्निंग का वो क्या है यहाँ पे सेंसेस और एक्टिविटी। यहाँ पे प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन क्या है रीजनिंग, प्री रीजनिंग आने से पहले की 2 से 7 साल तक। यहाँ पे बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होगा, एनिमिज्म होगा, कि बच्चा जो है नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह ट्रीट करेगा, नो कंजर्वेशन नहीं होगी, बच्चा नहीं समझ पाएगा कि जो वाटर है वो सेम है। उसके बाद हमने देखी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर तक चलती है। कंजर्वेशन आ जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, क्लासिफिकेशन सीरियलाइजेशन आ जाएगा। इसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप थर्ड स्टेज को मान के चलिए, थर्ड और फोर्थ को। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में कंक्रीट में क्या आ जाएगा, जो चीजें नहीं आती यहां तक सेकंड तक बच्चे को, थर्ड में सारे आ जाएंगे। उसके बाद फोर्थ तो इतना हाई स्टेज चला जाता है, जो कि 11 से लेके एडोलसेंस या अडल्ट तक, कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक कर पाते हो। तो ये हमारी प्याजे ने जो 4 स्टेजेस बताई है वो डिस्कस कर ली। इससे पहले हमने डिस्कस की थी जो प्याजे ने जो टर्मिनोलॉजी बताई है अपनी, कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कैसे एक्वायर करता है। सबसे पहले हमने देखा स्कीमा क्या होता है, उसके बाद देखा हमने कि अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी उसको कैसे ट्रीट करेगा, एसिमिलेशन करेगा या एकोमोडेशन करेगा। जब एसिमिलेशन करेगा तो मतलब कि जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसके अंदर ही उसको डाल लेगा, तो वो बोलते हैं एसिमिलेशन। जब नया स्कीमा तैयार करना पड़ जाए बच्चे को, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। और जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस हो जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्टेजेस देखी। अब हम देखते हैं फनी ट्रिक्स है ये हमारी, कि जो हमने डिस्कस किया अभी तक स्टेजेस, आपको हो सकता है स्टेज कंफ्यूजिंग लगे कि कौन सी स्टेज पहले आएगी। एग्जाम में इनका जो स्टेज है इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कौन सी पहली आएगी कौन सी बाद में आएगी। तो इसके लिए मैंने एक फनी ट्रिक बनाई है। जैसे हमने समोसा, जैसे आप अब मेरी क्लास में आए हो तो मैं चाहता हूं कि आपको समोसा भी दूं, पकोड़ा भी दूं, और जब समोसा पकोड़ा मिल जाता है चटनी भी चाहिए आपको, और सब कुछ कैसे चाहिए, फ्री में चाहिए, है ना। समोसा पकोड़ा चटनी फ्री में चाहिए ना। तो समोसा स्टैंड फॉर सेंसरी मोटर, एस सेंसरी मोटर, पी यहाँ पे स्टैंड करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और सी यहाँ पे स्टैंड करता है कंक्रीट ऑपरेशनल, और एफ यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये एक फनी ट्रिक मैंने बनाई है इसके लिए कि आप स्टेजेस को कैसे याद रखोगे, समोसा पकोड़ा चटनी और फ्री में। ठीक है, यहाँ पे समोसा स्टैंड फॉर एस, एस स्टैंड फॉर सेंसरी, पी प्री ऑपरेशनल, सी कंक्रीट एंड एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हमने डिस्कस कर लिया हमारी स्टेजेस के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि जो पियाजे ने अपना कंसेप्ट दिया है, जो इतनी थ्योरी दी है, ये 4 जो बताए हैं उन्होंने स्टेजेस, उससे पहले जो टर्मिनोलॉजी दी, उनका महत्व क्या है, एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है उसका, किस तरह से उन चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं हमारी एजुकेशन में। तो ये सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्यों क्या कह रहा है पियाजे कि बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। अगर बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है तो किस तरह की अप्रोच रखनी पड़ेगी हमें, चाइल्ड सेंटर्ड। हमें जो क्यूरिकुलम है बच्चों को कैसे रखना पड़ेगा, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के सेंटर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या, लर्निंग बाय डूइंग, कि जो बच्चों को सबसे पहले हमें कंक्रीट मटेरियल देना पड़ेगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे कर पाएंगे। ये स्टेज के अकॉर्डिंग बोल रहा है यहाँ पे प्याजे कि आपको क्यूरिकुलम जो मटेरियल है वो सारी चीजें ऐसे तैयार करनी है।
उसके बाद रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का रोल क्या है यहाँ पे, जब बच्चा ऑलरेडी एक लिटिल साइंटिस्ट है पियाजे के अकॉर्डिंग, तो टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लेक्चरर नहीं बनना यहाँ पे टीचर को। उसके बाद क्या, डिस्कवरी लर्निंग, कि लेट्स चाइल्ड डिस्कवर, जो डोंट जस्ट टेल आंसर, कि बच्चे को जब लिटिल साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट का जो वे ऑफ लर्निंग होता है, ये रिसर्च का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो एक्सप्लोरेशन होता है, कि वो खुद एक्सप्लोर करते हैं। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे पियाजे की बच्चे जब साइंटिस्ट है लिटिल, तो उनको एक्सप्लोर करने दीजिए आप, ना कि हर क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। रोड लर्निंग की कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। पियाजे ने बच्चों को क्या बोला है, लिटिल साइंटिस्ट बोला बच्चों को। और हमने ये भी देखा था कि जब पियाजे लिटिल साइंटिस्ट बोलता है तो इसके कई सारे मतलब हो जाते हैं। पहला मतलब कि बच्चे खुद सीख सकते हैं, दूसरा मतलब यहाँ पे कि बच्चे आइसोलेशन में या अकेले भी सीख सकते हैं, कि ये नहीं है कि जो सोसाइटी है सोसाइटी से ही वो सीख पाएंगे। इसके बाद हमने स्कीमा देखा, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने 4 स्टेजेस देखी। उसके बाद हमने देखा टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर है, डिस्कवरी लर्निंग है। अब हम कुछ क्वेश्चन है इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आते हैं, इसी तरह के आते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस है जो किस स्टेज में आ जाती है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, वस्तुएं। परमानेंस यहाँ परमानेंट, कि वो वस्तुएं जो आपके दिमाग में बिल्कुल परमानेंट हो गई। बच्चे के जब परमानेंट होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। और किस स्टेज में हो जाती है, फर्स्ट स्टेज में हो जाती है। जब हमने देखा था कि अगर आप टॉय जो है उसके खिलौने अगर छुपाओगे, उसको पता है कि वो आंखों के आगे से दूर हुए हैं, वो कहीं चले नहीं गए। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का यहाँ पे। तो किस स्टेज में होती है डेवलप, सेंसरी मोटर में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड थिंक्स सन इज एंग्री सो इट इज हॉट। बच्चा सोच रहा है कि जो सन है एंग्री है वो, इसलिए वो हॉट है। अब जो सन है, सबसे पहली तो एंग्री जो इमोशन है वो नॉन लिविंग का नहीं होता, वो लिविंग थिंग का होता है। जब भी हमने पढ़ा था कि बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह ट्रीट करने लग जाएगा, वो क्या है, एनिमिज्म। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंजर्वेशन इज अचीव्ड इन विच स्टेज। तो हमने चटनी खाई थी और चटनी खा के ही हम कंजर्व कर सकते हैं चीजों को। तो सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर चटनी। और समोसा, पकौड़ा और चटनी, चटनी कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज कौन सी होगी, ये तो पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ। तो आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है, कंजर्वेशन किस स्टेज में हो जाती है, थर्ड स्टेज में, जो कि 7 से 11 चलती है। उसके बाद जब लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा ऑलरेडी, तो पियाजे के अनुसार अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या होगा, डिक्टेटर। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पैसिव नहीं रखेंगे, कंट्रोलर। बच्चे को कंट्रोल करे टीचर, ये पहले होता था जब टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती थी। अब चाइल्ड सेंटर्ड जब अप्रोच है, तो यहाँ पे जो टीचर का रोल होगा वो होगा फैसिलिटेटर का, कि वो मदद करेगा सिर्फ। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, देखिए हमने डिस्कस किया था, 2 तरह की होती है। एक होती है कंक्रीट और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो जो हमारे आंखों के सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में, और एब्स्ट्रैक्ट होती है जो हमारे दिमाग में कोई आइडिया है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब होगी, सबसे लास्ट स्टेज में। तो सबसे लास्ट स्टेज कौन सी है, फॉर्मल स्टेज। हमने ये भी डिस्कस किया था कि फॉर्मल स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। तो अब हम यहाँ पे अपने लेक्चर को जो है एंड करते हैं। पियाजे ने क्या कहा कि जो बच्चे कैसे सीखते हैं, अलोन सीखते हैं, लाइक ए साइंटिस्ट। जैसे साइंटिस्ट अपने लैब में रिसर्च करता रहता है, एक्सप्लोर करता रहता है, वैसे उसी तरह बच्चे अकेले रह के सीखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंक कराएंगे वाइगोस्की, जो कि रूस के थे, वो क्या मानते हैं कि चाइल्ड लर्न्स विद हेल्प ऑफ सोसाइटी। जो चाइल्ड है वो सोसाइटी के हेल्प के साथ लर्निंग करता है। ये एक डिबेट भी है इसके बीच में। तो इसका जो आंसर रहेगा हु इज राइट, वो हम कल डिस्कस करेंगे जब हम आगे देखेंगे वाइगोस्की के कौन से कंसेप्ट है, जेपीडी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस क्या किया पियाजे के बारे में, कि पियाजे ने जो थ्योरी दिया सबसे पहले तो कोग्निशन से रिलेटेड दी है। कोग्निटिव थ्योरी है पियाजे की। और कोग्निटिव का मतलब हमने देखा था कि जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसको बोलते हैं कोग्निटिव। तो बच्चे का कोग्निटिव डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग कैसे करेगा बच्चा, वो पियाजे ने स्टेजेस दिए हैं। तो उससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो टर्मिनोलॉजी है पियाजे की, वो क्या है,
कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा हमने देखा था कि फोल्डर की तरह है, और हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर होते हैं, उसी तरह हमारे दिमाग में बहुत सारे स्कीमा होते हैं। और उसके बाद देखा था हमने एसिमिलेशन, और हमने ये चीज भी देखी थी कि जो चार टर्मिनोलॉजी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन से, कि जब बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो बच्चा उसको कैसे ट्रीट करता है। तो हमने एक एसिमिलेशन देखा था कि बच्चा जब नई इन्फॉर्मेशन आएगी हो सकता है उसको ओल्ड स्कीमा में एडजस्ट कर ले या फिट कर ले। और एकोमोडेशन में क्या होगा कि जब बच्चे को, जब इन्फॉर्मेशन आई नहीं बच्चे के पास, तो बच्चे को एक स्कीमा ही नया तैयार करना पड़ जाए, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। और जब ये कंफ्यूजन था जो बच्चे का, ये दूर हो जाएगा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये हमने देखा। उसके बाद हमने पियाजे की स्टेजेस देखी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे।